राधे। भगवान का दर्शन होते ही समस्त पाप पुण्य की फाइल भस्म कर दी जाती है। संचित कर्म के रूप में जो हमारे कर्म भगवान के यहाँ नोट है ना, अनंत पाप अनंत पुण्य, जैसे ही किसी जीव को भगवान का दर्शन होता है वो फाइल जला दी जाती है और आगे के कर्मों का ठेका भगवान ले लेते हैं। केवल प्रेजेंट टेंस में नहीं, फ्यूचर तक, अनंत काल तक के लिए भगवान ही उस संत के कर्ता बन जाते हैं। इसीलिए उस संत की हो जाती है छुट्टी। छुट्टी माने मुक्ति, मुक्ति माने छुट्टी। अब संत को कोई चिंता नहीं रहती कि भाई मैं पाप कर्म कर रहा हूं कि पुण्य कर्म कर रहा हूं। वो पाप पुण्य से परे हो गए। अब तो उनके कर्म के कर्ता भगवान हैं। इसलिए आपको कोई भी क्वेश्चन करना है, अमुक संत ने ऐसा क्यों किया, अमुक संत ने माया के कार्य क्यों किए, आप ये प्रश्न भगवान से करिए, क्योंकि भगवान उनके कर्म के कर्ता हैं। संत तो कुछ करते ही नहीं। और भगवान के विषय में हम ये सोच नहीं सकते कि भगवान गलती करेंगे। अगर हम ऐसा सोचते हैं कि भगवान भी गलती कर सकते हैं, फिर तो ऐसा है कि मूरख हृदय न चेत, जो गुरु मिलहि बिरंचि सम। जो ऐसा सोचता है कि हमारा भगवान भी गलती कर सकता है, ऐसे मूर्ख व्यक्ति को ब्रह्मा सरीखे जगत गुरु भी मिल जाएं तो क्या समझाएंगे। अगर हम ऐसा सोचते हैं कि भाई फिर तो भगवान की गलती है, खूब सोचिए, खूब 84 लाख योनियों में भटकने को मिलेगा, खूब मटर गश्ती करने को मिलेगी। हम लोग 84 लाख योनियों में भटकते भटकते थके नहीं हैं। इसीलिए कोई चंद्रलोक का टिकट कटाए है, कोई और किसी लोक का टिकट कटाए है, क्योंकि ऐसी पिक्चर भगवान के यहां देखने को तो मिलेगी नहीं। एक बार किसी मुस्लिम फकीर से किसी शराबी ने पूछा, फकीर साहब एक बात बताइए। हाँ, क्या बात है? दोजख में भीड़ अधिक होती है कि बहिश्त में? तो उस मुस्लिम फकीर ने कहा कि भाई भीड़ तो दोजख में ही अधिक होती है, यानी नरक में, संसार में। खुदा के यहाँ तो कोई कोई ही जाता है। तो उस शराबी ने कहा कि फकीर साहब फिर तो हम दोजख का ही कार्य करेंगे। क्यों? क्योंकि खुदा के यहाँ तो सुनसान रहता होगा, वहां तो इन्हें गिने लोग नमाज पढ़ते होंगे। हमारे संसार में तो चहल पहल है। किसी को 10 चप्पल पड़ी, दूसरा सोचता है उसको तो 10 चप्पल पड़ी, हमको तो 2 ही पड़ी। किसी के बेटा नहीं है, वो सोचती है मेरे बेटा नहीं है, लेकिन उसके तो बेटा भी नहीं है और पति भी नहीं है, उससे तो अच्छी हूं। तो हम लोग जब अपने से नीचे वाले को देखते हैं तो फूल जाते हैं हम भी कुछ हैं, और अपने से ऊपर वाले को देखते हैं तो पिचक जाते हैं। अगर हमें सब अपने से नीचे दिखाई दें तो भी अहंकार के कारण हमारा क्या हाल हो इसकी तो आप कल्पना भी नहीं कर सकते।
और अगर हमें सब अपने से ऊपर दिखाई दे तब तो हम घुट घुट कर मर जाएंगे। इसीलिए भगवान ने इस संसार में सब मिक्स बनाया है। हर एक व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई क्वालिटी भी दी है भगवान ने, वरना तो ये मनुष्य बेचारा जीवित ही ना रह सके। मनुष्य की बेचारे की क्या हालत है इस संसार में। जैसे कुम्हार का आवा होता है ना, धीरे धीरे पकता है, ऐसे ही ये मनुष्य बेचारा दिन रात पकता है। सोचता है मुझे भी क्या स्त्री मिली, हर समय कांव 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 लगाए रहती है। लेकिन अब जैसी भी है भोगनी तो पड़ेगी। अगर तलाक दूंगा तो बदनामी होगी। कभी स्त्री सोचती है मुझे भी क्या पति मिला, 2 कौड़ी का गोबर गणेश। लेकिन अब जैसा भी मिला है भोगना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं भागूंगी तो बदनामी होगी। तो किसी प्रकार से ये संसार चल रहा है। यानी अगर हम ऐसा सोचते हैं कि भगवान भी गलती कर सकते हैं तो खूब सोचिए, खूब 84 लाख में चक्कर जैसे हम लगा रहे हैं ऐसे ही भविष्य में भी लगाने पड़ेंगे। तो देखिए, संतों के प्रत्येक क्षण के कर्म के कर्ता भगवान हो जाते हैं, क्योंकि वो जीव उसने तो सरेंडर कर दिया, और सरेंडर का मतलब होता है मन बुद्धि का समर्पण। और कर्म का कर्ता कौन? मन। तो जब उसने मन बुद्धि का समर्पण कर दिया तो वो जीव यानी वो संत हो गया अकर्ता। अब उसके कर्ता है भगवान। अब हम किसी संत से कोई प्रश्न नहीं कर सकते। आप लोग कहेंगे कि दीदी इसीलिए हमने ऐसा सुना है कि एक संत ने लिखा है कि काहू के बल भजन को काहू के आचार, व्यास भरोसे कुंवरी के सोवत पांव पसार। संत तो पांव पसार कर निश्चिंत होकर सो जाते हैं, ना अच्छा कर्म करते हैं ना बुरा कर्म करते हैं, क्योंकि उनके कर्ता तो भगवान है। तस्य कार्यम न विद्यते, गीता भी कहती है 3 अध्याय का 17वां श्लोक। वो कुछ नहीं करते। आप लोग कहेंगे लेकिन दीदी फिर भी ये जो माया के कार्य करते हुए संत दिखाई दिए उसका रहस्य क्या है? देखिए, ऐसा है कि भगवान और संत ये दोनों माया के कार्यों की एक्टिंग करते हैं। एक्टिंग माने 420 यानी लीला। वही काम हम लोग करें तो हमारे ऊपर 420 दफा लागू हो जाए, और वही काम भगवान और संत करें तो कहा जाता है लीला। सर्वज्ञ भगवान अल्पज्ञता की एक्टिंग कर रहे हैं, लीला। सर्वव्यापक भगवान राजा दशरथ के पुत्र बने हैं, लीला। सर्वांतर्यामी भगवान सीता जी को खोज रहे हैं, लीला। यानी सर्व समर्थ और असमर्थ की एक्टिंग करे, इसका नाम लीला। तो भगवान भी अपने को छुपाते हैं, और जब संत आते हैं वो भी अपने को छुपाते हैं। बड़े बड़े संत हमारे यहाँ आए और उन्होंने लिखा कि मौसम कौन कुटिल खल कामी, जेहि तन दियो ताहि बिसरायो, ऐसो नमक हरामी। मौसम कौन कुटिल खल कामी, हरि हो सब पतितन कोटि को। हे नाथ, मैं समस्त पापियों में सबसे बड़ा पापी हूँ।
ये सूरदास जी, तुलसीदास जी, मीराबाई, कबीरदास जी इन राइटिंग दे रहे हैं। हमारे महाराज जी ने भी बहुत से भजन लिखे हैं। उनमें एक भजन ये भी है, मौसम पतित बड़ो भयो को, मौसम पतित बड़ो भयो को, अजामिल आदिक को झूठे ही, पतितन नाम पड़ो भयो को। सुना है कि कोई अजामिल हुआ, बहुत बड़ा पापी, लेकिन वो मेरे समान पापी नहीं था, मैं तो उससे भी बड़ा पापी हूं। क्यों? क्योंकि वे तो कछुक काल के ही रह, वे तो कछुक काल के ही रह, पापन कछुक जड़ो भयो को, मौसम पतित बड़ो भयो को, पैहों अमित जन्म को पापी, मैं तो अनंत जन्मों का पापी हूँ और अभी भी पाप करने की जिद पर अड़ा हुआ हूँ। पैहों अमित जन्म को पापी, अजहूँ हठ ही अड़ो भयो को। अंत में कृपालुदास भक्त कहते हैं कि महाराज, मेरा पाप का घड़ा तो इतना मजबूत है, इतना पक्का है, इतना भरा हुआ है कि अगर आप सुदर्शन चक्र से भी मेरे पाप के घड़े को फोड़ना चाहें, तोड़ना चाहें, तो वो टूटेगा नहीं। चक्रादिकन कृपालु न फूटी, चक्रादिकन कृपालु न फूटी, ममूर पाप घड़ो भयो को। तो ये समस्त संत लिखित रूप में दे रहे हैं कि हम इतने बड़े पापी हैं कि अजामिल वगैरह तो हमारे रोम रोम पर न्यौछावर किए जा सकते हैं। तो क्या ये लोग सच बोल रहे हैं? अगर ये लोग सच बोल रहे हैं तो आप इनको संत क्यों मानते हैं? फिर तो आपको कहना चाहिए कि ये पापी थे, कपटी थे, कुटिल थे, कामी थे। नहीं जी, ये तो सब महात्मा थे। महात्मा थे तो फिर झूठ बोलते हैं कि हम पापी हैं, कामी हैं, क्रोधी हैं। अजी, हम ऐसा कैसे कहें कि संत झूठ बोलते हैं? संत भी कहीं झूठ बोलते हैं? हाँ, बोलते हैं। देखिए, ये संत महात्मा और भगवान धर्म अधर्म, पाप पुण्य, अच्छा बुरा, माया अमाया, कार्य अकार्य, विधि निषेध, सब से परे होते हैं। कोई चीज इनको छूती नहीं। अर्थात भगवान भी अवतार लेकर आ रहे हैं, संत भी अवतार लेकर आ रहे हैं। तो जिस प्रकार से भगवान अपने को छिपाते हैं, संत भी अपने को छिपाते हैं।
देखिए, मैंने आपको 3-4 दिन पहले बताया था ना कि पार्वती जी के ऊपर माया हावी हो गई। क्या सचमुच पार्वती जी के ऊपर माया हावी हो गई थी? नहीं। उसी रामचरितमानस में लिखा है, भगवान शंकर पार्वती जी से कहते हैं कि देखो, राम कृपा ते पार्वती, सपने हु तव मन माही, शोक मोह संदेह भ्रम मम विचार कछु नाही। ये लो, शंकर जी कहते हैं, पार्वती तुम्हारे ऊपर कोई माया वाया हावी नहीं हुई। तदापि आशंका कीन्ही हु जोई, कहत सुनत सब कर हित होई। तुम रघुबीर चरण अनुरागी, कीन्ही हु प्रश्न जगत हित लागी। तुम तो वास्तव में भगवान राम के चरणों से प्रेम करती हो। तुमने तो जगत के कल्याण के लिए इस प्रकार माया की एक्टिंग की है, इस प्रकार की शंका रखी है। यानी भगवान और संत या संत और संत, इनमें से एक जानबूझकर मूर्ख बन जाता है और दूसरा समझदार बन जाता है। एक मूर्ख बनकर प्रश्न करता है, दूसरा समझदार बनकर उसका उत्तर देता है। फिर उनके प्रश्नोत्तर की किताब बनती है, जिसे हम लोग पढ़ते हैं। तब हमारी समझ में बात बैठती है कि भाई, चाहे भगवान हो या संत हो, इनके कार्य बुद्धि से परे होते हैं। सरस्वती बृहस्पति भी इनके कार्यों के रहस्य को नहीं समझ सकते, इसलिए इनके कार्यों में बुद्धि नहीं लगानी चाहिए। इतना सा समझाने के लिए इतनी बड़ी पिक्चर बनती है। हमारो प्रिय वृंदा विपिन बिहारी, हमारो प्रिय वृंदा विपिन बिहारी, हमारो प्रिय वृंदा विपिन बिहारी, हमारो प्रिय वृंदा विपिन बिहारी। लखहु ग्वालन संग मारा मारी, लखहु ग्वालन संग मारा मारी, हमारो प्रिय वृंदा विपिन बिहारी। लखहु ग्वालन संग मारा मारी, हमारो प्रिय वृंदा विपिन बिहारी। नचावती ब्रज बनी तनि दैतारी, नचावती ब्रज बनी तनि दैतारी, हमारो प्रिय वृंदा विपिन बिहारी। नचा